कृपा से बहुत अच्छी हो, आनंदित हो, आत्मा अपनी उत्तम गति को प्राप्त करती है, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करे, ऐसी कामना करते हैं। ये प्रार्थना आगे मत जाना। हाँ हाँ मेरी मेरी उनकी एसोसिएशन जो है वो 50 साल से ज़्यादा पुरानी है। मेरे सीनियर थे वो एफटीआईआई में 1965 में जब वो ज़ेरे तालीम थे वहाँ पे, तो एक यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें राजेश खन्ना विनर थे, विनर करार दिए गए थे और ये भी फाइनलिस्ट थे। तो इन्होंने वो एक्टिंग कोर्स मुकम्मल नहीं किया, 1 साल के बाद इन्होंने छोड़ दिया और एक फिल्म मिली थी उन्हें, रातों का राजा। भीड़ चाल है फिल्म इंडस्ट्री, लाइन लग गई धीरज कुमार के घर के बाहर, प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी और फिल्म नहीं चली तो सबने साथ छोड़ दिया। हीरो बनने के लिए आए थे, हीरो ना बन पाए तो हालात से समझौता किया, कैरेक्टर रोल्स शुरू कर दिए। मनोज कुमार की हर फिल्म में होते थे और एक बहुत ही मशहूर गाना है स्वामी का, आए ना बालम का करूँ सजनी, वो इन पे पिक्चराइज हुआ था। फिर इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, पहली फिल्म बनाई वक्त के शहजादे, उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद ये बदस्तूर टीवी शोज बनाते रहे। कहाँ गए वो लोग, एक इनका सीरियल था जो फ्रीडम फाइटर्स पे था, किस तरीके से वो लड़े थे, मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। उसके बाद उन्होंने एक और सीरियल बनाया, उसका नाम था संसार, उसमें भी हमने काम किया। फिर उन्होंने अदालत बनाई, उसमें भी हमने काम किया। तो हमारे साथी थे, हमारे बगैर वो कुछ भी नहीं बनाते थे। सीधा सच्चा नेक इंसान था, कोई बुराई नहीं थी, कोई बुरी आदत नहीं थी, कोई लत नहीं थी और 2 घंटे रोज़ पूजा करते थे। वो जो उनका वक्त था वो उनका वक्त था। फिर वो ना तो किसी से फ़ोन पे बात करते थे, ना किसी को एंटरटेन करते थे, 2 घंटे रोज़ पूजा करते थे। सर कितना बड़ा लॉस था इंडस्ट्री को ये? बहुत बड़ा लॉस है और खुसूसन टीवी इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत बड़ी क्षति है। इतने उन्होंने कामयाब शोज़ दिए हैं, जो मैथोलॉजिकल शोज़ थे उनके, ओम नमः शिवाय, जब तब व्रत, लोग आज भी याद रखते हैं। और जितने उन्होंने नीट और क्लीन शोज़ बनाए, उतने ही वो नीट और क्लीन इंसान थे और बहुत कम लोगों को उनका असली नाम मालूम। धीरज उनका असली नाम नहीं था, फिल्मी था। उनका असली नाम था पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम का नाम है, पुरुषोत्तम कौचर नाम था उनका। और इस लाइन से उनकी वाबस्तगी जो है वो तकरीबन 60 साल रही है। 1965 से वो काम कर रहे थे, वाबस्ता रहे इंडस्ट्री से और बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। और मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि धीरज कुमार ने मुझे 1 रुपया देना है। हिसाब किताब एकदम साफ रखते थे। तो यकीनन ये हम सब के लिए
ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और बस क्या कर सकते हैं, इंसान यहीं मजबूर हो जाता है। ज़िंदगी और मौत जो है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जहाँ पना। तो इसके आगे इंसान बस उनकी आत्मा की शांति। जी हाँ, मेरी अभी हुई थी मनोज साहब के निधन पर। मैं गया था तो वहीं उनसे मुलाकात हुई थी, और मनोज जी के बहुत बहुत करीबी थे, बहुत करीबी थे वो। उससे भी ज़्यादा समय गुजरा नहीं है, वहाँ मेरी उनसे आखिरी मुलाकात। मेरी मित्रता उनके साथ थी करीब 40 साल हो चुके हैं। महाभारत जब आई थी 38 इयर्स बैक, उससे भी पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे और अक्सर मिलते रहते थे। पारिवारिक उनके साथ मेरे संबंध रहे हैं और एज ए प्रोड्यूसर ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल मैन। बहुत अच्छे शोज बनाए उन्होंने। मायका, ओम नमः शिवाय, घर संसार, बहुत सारे, करीब मैं 48 शोज़ के तो नाम भी नहीं ले सकता हूँ, इतने से। एंड ए वेरी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। बहुत दूरदर्शिता थी उनकी, और जब भी कोई बहुत अच्छा पावरफुल रोल आता था तो मुझसे हमेशा कहते थे कि सुरेंद्र, तुम मेरा शो नहीं करोगे? तो मैं बड़ा मजबूर हो जाता था और उनका शो मैं पकड़ लेता था। मैंने कहा नहीं सर, आपका शो तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और जब भी वो मुझे कोई अच्छा प्रपोज़ल लेकर आते थे, मैं हमेशा कहता था। करीब 48 उन्होंने शोज़ बनाए हैं टेलीविज़न के ऊपर, एंड ऑल शोज़ वर वेरी वेरी सक्सेसफुल। उसमें ओम नमः शिवाय वॉज डीडी के ऊपर आता था। दैट वाज हैज़ क्रिएटेड द हिस्ट्री ऑन टेलीविज़न। जिस तरह महाभारत ने एक इतिहास लिखा था, उसी तरह ओम नमः शिवाय ने भी एक इतिहास लिखा है दूरदर्शन के ऊपर। और हम लोग अगर बहुत टाइम हो जाता था मुझे मिले हुए, तो मैं अक्सर ऑफिस में जाके भी उनको मिलता था। और मेरे लिए तो एक परिवार था, और मेरे परिवार का एक सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये घटना तो बहुत दुखद है ही। और जिसका इंसान इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है, उसी इंसान को उसकी अहमियत पता है कि वो कितना प्रिय था उनके बीच में। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहने के लिए। और आज हमारे बीच में धीरज कुमार जी नहीं है। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े एक्टर भी थे। उन्होंने मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा फिल्में की। मुझे जो उन्होंने लास्ट बताया था, और सिर्फ हिंदी भाषा में ही नहीं की, पंजाबी फिल्मों के भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे वो। लेकिन उन्होंने एक्टिंग सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटे, मेरे पास अब टाइम नहीं रहता एक्टिंग करने का, प्रोडक्शन इज़ अ फुल टाइम जॉब। तो जो टेलीविज़न शोज़ में उन्होंने सक्सेस देखा, ओम नमः शिवाय से, और फिर घर की लक्ष्मी बेटियाँ, मतलब उन्होंने वर्चस्व तोड़ा कई और प्रोडक्शन हाउसेस का। नंबर 1 पर रहे 3 साल तक उस शो से, मायका से। उन्होंने जो सक्सेस देखा है वो आजकल देखना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और उसके पीछे सिर्फ ये नहीं कहूँगा उनकी मेहनत थी, उनका दिमाग भी था उसके पीछे, और उनकी एज एन एक्टर जो इंटेलिजेंस थी वो भी उनके प्रोजेक्ट्स में नज़र आती थी। ये बहुत बड़ा लॉस है एक्चुअली। मैं आज जो बॉम्बे में हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम।
उन्होंने सर्च किया था बेटियां सीरियल के लिए, 4 बेटियां चाहिए थी, सरस्वती, दुर्गा, मैं दुर्गा थी उसमें, गौरी और लक्ष्मी। तो उन्होंने लखनऊ से मुझे खोजा था और यहाँ लाए थे, अपने घर में रखा था, मतलब ड्राइवर दिया, सर्वेंट दिया, कौन करता। अब आज मैं देखती हूँ ऐसा नहीं होता है। वो अभी लास्ट ईयर ही मुझे मिले थे दंगल के अवार्ड फंक्शन में, तो बोले बेटी दामाद जी से मिल के आ रहा हूँ, तेरे से मिल लेता हूँ। तो उनके साथ मैंने रैंप वॉक भी किया बेटी फाउंडेशन के लिए, अनुषा रंजन के लिए, एज अ फादर डॉटर हम दोनों ने वॉक भी किया स्टेज पे। तो मतलब एक तरह से ही इज़ माई गॉड फादर एंड विल ऑलवेज बी। जी उनके टीवी शोज़ तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन मेरा जो उनके साथ में पर्सनल रिलेशनशिप था ना, मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। बिकॉज यहाँ पर काम करने वाले रिलेशनशिप तो बड़े सारे बनते हैं, लेकिन जैसा मेरी वाइफ ने बोला कि पर्सनल रिलेशनशिप, उनको दामाद जी मुझे बोलते ही दामाद जी, मुझे कभी एज एन एक्टर उन्होंने लिया ही नहीं। आप यकीन मानिए जो उनके प्रोडक्शन के जो लोग हैं आज वो भी प्रोड्यूसर बन गए हैं, तो सब मुझे जीजू बोलते हैं। मुझे तरुण के नाम से कोई बुलाता ही नहीं है, मुझे सब लोग जीजा बोलते हैं अपना। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्मृति उनके घर में बेटी की तरह रहती थी, तो उनकी वाइफ जुबी जी वो भी इसको बेटी बोलती हैं, तो हमारे को उनके घर में बेटी और दामाद का ही दर्जा मिला। 4 शोज़ किए मैंने, बैक टू बैक 4 शोज़। सर जैसे कि हमने आपको देखा है मैथमेटिक्स शोज में, सर ने भी ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स शो बनाए हैं। क्या आपने कभी इन चीज़ से सोचा था या ऐसा कोई किरदार जो मेरे ऊपर लिखा जाए, जो मुझे उसमें कैरेक्टर लेना पड़ेगा? नहीं, मैंने तो ऐसा ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था कि लोग इतना इस रोल में मुझे पसंद करेंगे, बट ऐसे बड़ों का ही आशीर्वाद होता है। जैसे धीरज जी थे, इन्हें प्यार से सब लोग डीके बोलते थे, तो डीके सर बोला करते थे हम लोग इन्हें, तो मुझे बोलते थे मुझे तू पापा क्यों नहीं बोलता, तो ये डीके पापा बोलती थी और मैं सिर्फ पापा बोलता था। तो इनके आशीर्वाद हैं जो हम लोग आज बॉम्बे में फल फूल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो लोगों से प्यार मिलता है थोड़ा बहुत भी, वो ऐसे बड़ों का आशीर्वाद ही है और कुछ नहीं। लास्ट में कोई ऐसी मेमोरी जो आपको मैं इनकी एक ही बात बताऊंगा सबको कि ही वॉज अ वेरी स्टाइलिश मैन। मैंने इनके जैसे गुड लुकिंग आदमी अगर मैं कहूँ कि भारत के इतिहास में, तो देवानंद थे, धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना, तो धीरज कुमार जी उसी कड़ी में थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे। मतलब मैं इनको जब भी मिलता तो मैं कहता था सर अपने टेलर का, डिज़ाइनर का नंबर मुझे भी दो, तो कहते थे बेटा तुझे जो चाहिए बोल दे, मैं तेरे घर भिजवा दूंगा। मैं कहा नहीं 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 सर, आप जितना स्मार्ट मैं नहीं देख सकता। तो मेरे साथ में उनका बहुत मजाकिया वाला एक रिलेशन था और बहुत ही स्मार्ट आदमी थे, बहुत ही गुड लुकिंग आदमी थे और बहुत ही सक्सेसफुल। उनके साथ जिन लोगों ने भी काम किए, देखिए आज 20-20 साल हो गए लगभग, वो सब के सब आज यहाँ पर मुझे मिले हैं, वो सब उनके साथ में आज भी जुड़े हुए हैं। वरना लोग क्या होता है काम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इनका कैसा था कि सबके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखते थे, हम कभी भी अपनी समस्याएं लेकर भी इनके पास जा सकते थे। तो ये रिलेशनशिप हर किसी के साथ में नहीं होता है। तो बहुत ही पुराने टाइम के आदमी हैं। थैंक यू। क्या करें, ऊपर वाले को चैलेंज नहीं कर सकते। इतने अच्छे इंसान को ले लिया जो हमेशा गरीबों की मदद करते रहे, हमेशा, कभी छोटा बड़ा देखा ही नहीं, नो कॉम्प्लेक्स, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कितनी सीरियल, कितनी फिल्में बनाई उन्होंने, कितने प्रोडक्शन में जो है उनका जो रुतबा था, बोले साहब को काम देना तो काम मिलता था। और मुझ जैसे एक्टर को जिसने कभी काम नहीं दिया 50 साल में, उन्होंने मेरे जैसे एक्टर तमाम लोगों को काम दिया। सबसे बड़ी बात यह है वो गरीबों के मसीहा थे और स्ट्रगलर्स के, छोटे मोटे कलाकारों के लिए बहुत करते थे वो, और कभी उन्होंने सताया नहीं। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था, खाने का, पीने का, प्रोडक्शन का, हर जगह उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था। वो किसी गरीब की बददुआ नहीं लेने की। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में चलता है ना थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन वो नहीं करते, एकदम साफ दिल था। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एकदम तंदुरुस्त थे,
बातचीत करते हुए एक दिन में ही सब मामला हो गया। ये ऊपर वाला तू ऐसा क्यों करता है, मेरी शिकायत है तुझसे। अच्छे लोगों को मत उठा इस तरह से, हमें बहुत दुख है, ऐसा मत कर ऊपर वाले। हम पर रहम खा, नीरज साहब के जाने का हम सब लोगों को दुख है। यहाँ पर हजारों आदमी खड़े हुए हैं, टेक्नीशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब लोग आए हुए, सब दुखी हैं। जो इतना अच्छा सफर तय किया उनकी जर्नी में आपने देखा होगा, क्या कुछ कर याद उनका लास्ट? उन्होंने बहुत कुछ किया। जब वो टीवी में संसार सीरियल थी, बहुत सारी सीरियलें थी, जी टीवी पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो तभी तो हम लोग नए नए थे, तो उनके वहाँ मैं स्ट्रगल करने भी जाता था, तो बहुत प्यार से बात करते थे। और जब से बाद में धीरे धीरे मेरी कुछ तरक्की हुई तो हमेशा मुझे शुभकामनाएं देते थे और बधाई देते थे। अभी पिछले गुरुवार को ही उन्होंने, पहले प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मुझे मैसेज दिया और बधाई दी कि तारक मेहता के 4444 एपिसोड हो गए और आज भी तेरा शो अच्छा कर रहा है। तो बहुत खुश हो गए और बहुत सोचा नहीं था कि एकदम अचानक ऐसे हो जाएगा। अब पता चला तो मैंने 2-3 लोगों से कंफर्म किया कि मेरे 3-4 दिन पहले तो बात हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बहुत दुख की बात है। जिन्होंने इंडस्ट्री में इतना बड़ा छाप छोड़ा हो और इस तरह जाना, क्या इंडस्ट्री को उतना लॉस है? लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो वर्करों के लिए और सारे लोग के लिए, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वर्कर्स होते हैं, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, सभी क्राफ्ट, हमारे जितने भी डांसर और टेक्नीशियन के जितने भी क्राफ्ट है, उनके लिए वो मेडिकल कैंप करते थे साल में एक बार, और सेहत के बारे में सबको अच्छा नॉलेज मिले, क्योंकि हम लोग वर्कर लोग को बहुत काम करना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है, तो वो उनको अपना सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। तो उन्होंने वर्करों लोग के लिए, सारी इंडस्ट्री के लिए एक सेवा का बहुत अच्छा काम करते थे। तो वो हमेशा बोलते थे कि अभी बस अच्छा काम करना है। तो आज मैं भी बहुत बड़ा ऐसा दुख हो रहा है कि सोचा नहीं था और एकदम हो गया। ऐसे फिट रहते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, चश्मे पहनते थे, तो जब आप मिलो तो अच्छी उनकी मुस्कान होती थी, तो अच्छा लगता था। अरे आगे ले नहीं होगा, आगे ले। हाँ भाई रवि, मैं क्यों शूट कर रहा है? चलो चल हो गया।
अंदर टापट लगाया ना, अरे लगा भाई ना हो गया कैमरे में आए वापस पीछे वाजले 12 जाऊ दे मग थोड़ा साइड हो जाए और कोई जैसे जाएंगे ध्यान दे सकते क्या आगे मुझे सभी लोग 3 बार ओम मिलकर पाठ करेंगे। लंबा श्वास कीजिए, उतनी का पाठ करिएगा। ओम
ओम हे प्रभु महानात्मा पवित्रात्मा आपके नियम इस ब्रह्मांड में जहाँ पर भी हो, जिस रूप में भी हो, जिस हाल में भी हो, जिस अवस्था में भी हो, आप इन्हें सद्गति देना, स्वर्ग देना, मोक्ष देना, पारिवारिक जनों के दुखों को दूर करना। सभी लोग आंखें बंद करें, थोड़ी देर की मौन प्रार्थना, वही मन में महान आत्मा की सद्गति की कामना करें। थोड़ी देर का सभी लोग मौन रखें। ये मुंडे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। यह परिवार आप सबका आभार होगा, आपने इस परिवार का साथ इस खुशी घड़ी में दिया, और प्रभु पारिवारिक जनों के दुखों को दूर करें और इस प्रार्थना को सद्गति देने की हमारी प्रार्थना है। अरे चुप। प्रार्थना सभा शुक्रवार 18 तारीख को रखी जाएगी। टाइम और जगह आपको बाद में बता दिया जाएगा। और यही निवेदन है परिवार का, प्रार्थना में भी आप लोग आकर प्रिय आत्मा की श्रद्धांजलि दें। यहाँ की प्रार्थना पूर्ण होती है कि ओम शांति किसी में गई? हाँ किसी को? हाँ 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 जरा खुश हो ना। फोन कर थोड़ा इसे रिपेयर भी करो तो भरते हो चुका हाँ पता है मैं को बता देगा जी क्या कहेंगे आज धीरज जी का हमारे बीच नहीं रहे, आपके अंकल थे, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं धीरज जी, मैं उनका भतीजा हूँ, बड़े भाई का लड़का, और ये सब कुछ बहुत सडनली हुआ है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि सैटरडे आफ्टरनून तक हम लोग ने उनको एडमिट कराया था और वो ठीक थे, खुद हॉस्पिटल खुद आए थे हमारे साथ, और हमने उनको एडमिट कराया, और उसके बाद इतनी जल्दी कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई कि हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, और 2 दिन के अंदर उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरेट हो गई, और सारे मतलब पूरा स्टाफ जो था वो हॉस्पिटल स्टाफ पूरा लगा हुआ था, सब लोग, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, दिन रात हम लोग वहीं पे थे, लेकिन समय ही नहीं मिला कोई चीज़ समझने के लिए, कुछ करने के लिए। प्रॉब्लम ये थी जी।
अभी 18th को तो हमारा चौथा प्लान है, जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जो आज यहाँ नहीं आ पाए हमारे साथ और वो आना चाहें तो वो हम लोग मीडिया में अभी रिलीज़ कर देंगे, लोकेशन टाइम वगैरह सारा कुछ। और हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप सब लोग बस हमारे और हमारे चाचा और हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। और क्रिएटिव आई में कुछ चीज़ें हो रही हैं जो जल्द हम लोग मीडिया में रिलीज़ करेंगे और आप लोगों तक बात पहुंचाएंगे। धीरज जी हमारे खास मित्रों में से एक थे। अभी हाल में ही उन्होंने काफ़ी हेल्थ केयर में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था और काफ़ी रुचि के साथ हेल्थ केयर के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों ने काफ़ी कैंप किए, काफ़ी सम्मेलन किए, जहाँ पर उन्होंने लोगों को काफ़ी चीज़ें निःशुल्क बांटी थी। और हम लोग एक बहुत लंबा प्लानिंग कर रहे थे उनके साथ, लेकिन ये बहुत दुखद है जो आज हुआ है और हम इससे ऊपर उभर नहीं पाएंगे। इन ट्रू सेंस ही वॉज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू मी। आई एम डॉक्टर राहुल वाजपेयी एंड वॉज वेरी क्लोज टू हिम। आप सभी मीडिया वालों को पता है धीरज जी मेरे क्या थे, क्योंकि ये उनकी सोच थी कि आप मीडिया वाले और जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए हर साल हम लोग 1 लाख लोगों को 6 करोड़ रुपया खर्चा करके हर साल हेल्थ की फैसिलिटी हम लोग लेकर के आते थे। लेकिन अभी आपके सब सिनोरिया आपके सामने है। अब एक गार्जियन हमारे बीच से चला गया और उस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू रखना है। इस दायित्व को हमें बहुत बड़ा दायित्व के तौर पे धीरज जी ने छोड़ करके गए हैं। अब उनके शरीर को तो वापस नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन उनको जो दिशा दशा थी उसको जीवित रखने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए महेंद्र जी, जो कि हम लोगों ने डॉक्टर धर्मेंद्र, धीरज जी और महेंद्र जी ने मिलकर के हम लोगों ने बीड़ा उठाई थी। एक गार्जियन के चले जाने के बाद एक जो और दायित्व की और भूमिका बढ़ जाती है, जो और एक ताकत लगाने की ज़रूरत है इस चीज़ को काम करने के लिए। तो हम इस साल 18 जनवरी को फिर से मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के जगत के लोगों को हम इससे बड़ा हम उनकी याद में उनके डायरेक्शन में हम करेंगे। और मैं उनके कमी को फिर से ला नहीं सकता। उनके कमी को आप सबके सामने क्या बताना है, क्योंकि फिर से वो कमी हमेशा कमी रहेगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उनके मार्गदर्शन में जो डायरेक्शन प्लान हुआ है उसको कैसे हम पूरा कर सकें। धन्यवाद। धीरज जी मेरे नाना है और बहुत शॉकिंग है हमारे लिए ये सब होना। बट आज बहुत बातें उनकी याद आएंगी जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे कहा तान्या लाइफ में कुछ बनो, कुछ करो। जब मैंने अपना ब्रांड शुरू किया टैरो का, एस्ट्रोलॉजी का, ही सपोर्टेड मी। ही वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉर्ड शिवा, गुरु जी। और उन्होंने हमेशा मुझे फेथ रखने कहा इन स्पिरिचुअलिटी, इन रिलीजन, in that divine power. So I will carry on that legacy always. और उनका नाम हमेशा मेरे काम से जुड़ा रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है और वो आगे भी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। मेरा नाम कर्नल सूद है और धीरज जी लिटरली मेरे बड़े भाई थे। इनको मैं 2014 से जानता हूँ। हम दोनों का बहुत ही आपस के अंदर व्हाट यू से जो विचार थे बहुत मिलते थे। मेरे पे बहुत विश्वास करते थे हर छोटी छोटी बात का, जैसे इनकी फैमिली की सेहत हो या एजुकेशन हो, कि कोई भी बात हो सबसे पहले फ़ोन उठा के मुझको बात करते थे कि भाई मेरे को उन्होंने छोटे बोलते थे हर समय। छोटे कैसे हो, क्या हो, रात 11 बार जब होगा कुछ भी होगा बात करेंगे, मेरे को ये इशू है, मेरे को वो इशू है। तो मैं धीरज जी को बोलता था पाजी आप बड़े भाई हो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कहता नहीं, तू जो बहुत बोलता है 16 आने सही होती है, मैं तेरी बात पूछ के चलूँगा। मेरे पास सर्वेंट है, उसको मैंने 13 नंबर दे रखा है, कभी कुछ होगा तो संभाल लेना। मैं कहा आपको क्या होगा, आपके तो बाल काले, हमारे तो बाल भी सफ़ेद हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता कभी भी। कहते नहीं यार कुछ भरोसा नहीं होता। तो ये छोटी इनकी बातें याद आती हैं। हर बार मुझे बुलाते थे, कहते थे अपने बच्चों को मुझसे मिलाओ, क्यों नहीं लेके आते, हमारा आशीर्वाद लेके जाओ। ये बात बस कही रहेगी। हम सोचते रहे भगवान ने इनको बहुत समय दिया है, शायद वो समय अभी और भी होगा हमारे पास। I remember him as a friend and a philosopher and of course guide and elder brother for me.
मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फॉर मी दिस वाज एन अवॉइडेबल लॉस। अगर हमको पता होता इनके पैरामीटर्स ऊपर नीचे हैं तो कम से कम मैं ध्यान रखता कि इनकी जो सेहत है ठीक रहे। बट एनीवे, ऊपर वाले का, भगवान का आदेश है तो वो आदेश पूरा करना है। ओम शांति। सबसे पहले भगवान धीरज जी की आत्मा को बहुत अच्छे से शांति दे। और श्रावण का महीना चल रहा है, वो भी बहुत बड़े शिव भक्त थे, मैं भी शिव भक्त हूँ। कई बार हम दोनों में शिव जी को लेकर के छोटी मोटी बहस हो जाती थी। वो मुझे सिखाते थे, वो मुझे समझाते थे, ये ऐसा है, ये ऐसा होता था। उन्होंने शिव जी पर भी कई सारे सीरियल्स भी बनाए हुए हैं और श्रावण के महीने में शिव जी ने उन्हें याद किया है, तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि उनकी आत्मा को ज़रूर शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। और 17-18 साल हो गए हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी काम किया है, उनके साथ काफ़ी इवेंट्स किए हैं हमने। और मुझे एकदम बेटी की तरह मानते थे। मेरे लिए एक्चुअली वो पितृतुल्य थे। उनके साथ जितने वक्त बिताया है बहुत अच्छा लगा है। वो दिलदार आदमी थे, बहुत ही दिल खुश आदमी थे। वो हर मोड़ पर हर एक को साथ में लेके चलने वाले थे। उनके साथ जो भी हो रहा हो, उनके घर पे जो भी हो रहा हो, उसका कोई टेंशन नहीं लेते थे और ना किसी और को टेंशन दिखाते थे। वो सबको साथ में लेकर के, मतलब खुशी खुशी जब भी मिलो आप उनके साथ, आप हंसी खुशी मिलते हैं। जब भी उनके सामने कभी कोई आता है दुखी में तो वो खुश होके जाता है। वो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। ये इस वक्त ऐसे वक्त पे गए हैं तो डेफिनेटली उनको वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी यहाँ के ज़्यादा, तो वहाँ पहुँच गए हैं और आई एम श्योर कि भगवान उनकी आत्मा को ज़रूर शांति देगा। ओम नमः शिवाय।